जब हम करोड़पति शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक खास तरह की तस्वीर बनती है ना? पर सवाल यह है कि क्या वो तस्वीर सच है भी? आज हम इसी सोच को, इसी धारणा को तोड़ने वाले हैं और हम जानेंगे कि असली करोड़पति कौन है और उनके राज क्या हैं। वो भी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर नाम की एक बहुत ही दिलचस्प किताब के भारतीय संदर्भ से। तो चलिए, सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। जब कोई करोड़पति के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? कोई बड़ी सी गाड़ी, शानदार सा घर, या फिर डिजाइनर कपड़े पहने कोई शख्स? इस इमेज को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि आज हम इसे पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हाँ, तो यही तो है वो इमेज। मतलब मीडिया हो या फिल्में, उन्होंने हमारे दिमाग में यही तस्वीर छाप दी है। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो बस दिखावे और शान शौकत के इर्द गिर्द घूमती है। और सच तो यह है, हम में से ज्यादातर लोग इसी सोच के साथ तो बड़े हुए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सच्चाई से कोसों दूर है। और यही आता है इस किताब का सबसे सबसे चौंकाने वाला खुलासा, कि जो लोग असल में अमीर होते हैं ना, वो अमीर दिखने की कोशिश ही नहीं करते। वो तो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं और किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने से बचते हैं। वो दिखते हैं बिल्कुल आम लोगों की तरह। तो सवाल उठता है कि अगर वो अमीर नहीं दिखते तो फिर भारत में ये असली करोड़पति हैं कौन? तो ये लिस्ट देखिए जरा। अक्सर ये वही लोग हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे पड़ोस में। कोई छोटी फैक्ट्री का मालिक, कोई थोक का व्यापारी या कोई मेडिकल शॉप वाला। ये छोटे कारोबारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं। इनका फोकस दिखावे पर नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी दौलत, अपनी संपत्ति बनाने पर होता है। ये लोग अमीर हैं, दिखावटी नहीं। तो चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अमीर और सिर्फ अमीर दिखने वालों के बीच की एक मोटी लकीर खींचता है, और वो ये है कि ज्यादा कमाना और अमीर होना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो दौलत का असली मीटर क्या है? ये महीने की सैलरी नहीं है, ये है नेटवर्थ। अब ये नेटवर्थ क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। मतलब किसी के पास जितनी भी संपत्ति है, जैसे घर, जमीन, सोना, कैश, शेयर्स, उन सबको जोड़कर उसमें से सारी देनदारियां, मतलब सारे लोन और कर्ज घटा दिए जाएं, और जो आखिर में बचता है, बस वही है असली दौलत। इस फर्क को समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार भारतीय उदाहरण देखते हैं, और ये सच में आंखें खोल देने वाला है। देखिए, एक तरफ है एक आईटी प्रोफेशनल, महीने के 2 लाख रुपए कमाता है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन उसकी नेटवर्थ सिर्फ 5 से 10 लाख। और दूसरी तरफ एक छोटा व्यापारी है, महीने के कमाता है सिर्फ 60,000, लेकिन उसकी नेटवर्थ 3 से 5 करोड़। जी हाँ, करोड़। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे? इतना बड़ा फर्क क्यों? जवाब बहुत सीधा है। एक अपनी आमदनी को खर्च करता है और दूसरा अपनी आमदनी को जमा करता है, उसे बढ़ाता है। तो इसी सोच के आधार पर इस किताब के लेखक लोगों को दो ग्रुप्स में बांटते हैं। ये वो दो ग्रुप हैं जिनकी पैसों के लिए सोच जमीन आसमान का फर्क रखती है। तो आइए देखते हैं कि ये दो रास्ते कौन से हैं और ये किसी की भी आर्थिक जिंदगी को कैसे तय करते हैं। तो एक तरफ हैं UAWs, यानी अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नेटवर्थ ना के बराबर। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इनकी पूरी जिंदगी स्टेटस दिखाने और EMI भरने में निकल जाती है। और दूसरी तरफ है PAWs, यानी प्रोटिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। अब इनकी इनकम भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन इनकी नेटवर्थ बहुत बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सादा जीवन जीते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, ना कि चीजों पर खर्च करते हैं। और यहीं पर एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है कि अमीर दिखना और अमीर होना ये एक ही बात नहीं है। असल में जो लोग अपनी हैसियत का, अपने स्टेटस का दिखावा करते हैं, वो अक्सर उस दिखावे वाली लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए गहरे कर्ज में डूबे होते हैं। जरा इस अमीर लाइफस्टाइल की हकीकत पर नजर डालते हैं। महंगी BMW, लोन पर, शानदार लग्जरी फ्लैट EMI पर, क्रेडिट कार्ड का बिल वो तो पूछिए मत, आसमान छू रहा है। और अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हाथ में कैश जीरो। मतलब इनकम तो अच्छी खासी है, लेकिन दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं। जबकि जो असली करोड़पति है वो इन सब चीजों से दूर रहता है। वो अपने मुनाफे को दोबारा निवेश करता है। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम तो समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए,
असली दौलत बनाने का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये कुछ बहुत ही बेसिक आदतों और नियमों को फॉलो करने से बनती है। तो चलिए अब उन 7 गोल्डन रूल्स को देखते हैं जो असल में अमीर लोग अपनाते हैं। ये हैं वो 7 नियम जो दौलत बनाने की असली नींव है। पहला, हमेशा अपनी कमाई से कम में जीना। दूसरा, अपने खर्चों पर सख्ती से लगाम लगाना। फिर अपने टाइम, एनर्जी और पैसे का सही जगह इस्तेमाल करना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अपना सबसे बड़ा गोल बनाना। दिखावे वाले खर्च से बचना। और सबसे जरूरी, अगली पीढ़ी को भी यही सब सिखाना। एक बात पर गौर कीजिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है, ये व्यवहार के नियम हैं, आदतें हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि दौलत बनाना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत से लग जाए। नहीं, ये तो अनुशासन, धैर्य और सही फाइनेंशियल आदतों का नतीजा है। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस जैसा नहीं। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल खुद से पूछने जैसा है कि किसी की भी आदतें किस तरफ जा रही हैं? क्या वो सिर्फ इनकम बनाने और उसे खर्च करने पर फोकस कर रही हैं, या फिर वो लंबे समय में असली दौलत यानी नेट वर्थ बनाने में मदद कर रही हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर तय करता है।